हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इवनिंग स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर 13 एनसीईआरटी और एक्सरसाइज 13.1 देखेंगे। तो इस चैप्टर को हम लोग मेंसुरेशन नाम से भी जानते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 क्यूब्स ऑफ ईच वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। मतलब इसमें कह रहा है कि दो क्यूब को ज्वाइन कर दिया गया है। ये दो क्यूब को ज्वाइन कर दिया गया है तो एक क्यूबॉइड बन रहा है। दो क्यूब को ज्वाइन किया गया है तो एक क्यूबॉइड बन रहा है। हर क्यूब का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, सर्फेस एरिया निकालना है। तो सर्फेस एरिया के लिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट होना चाहिए। तो पहले क्यूब का वॉल्यूम से साइड निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आपको दिया है 64। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। साइड का क्यूब इक्वल टू 64। और अगर मुझे साइड निकालना है तो क्यूब रूट ऑफ 64 लगाना पड़ेगा। क्यूब रूट ऑफ 64 कितना होता है, 4 होता है। 4 होता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो देखिए मैं थोड़ा और डिटेल करता हूँ। क्यूब रूट ऑफ 64 मतलब 64 को मैं 4 इंटू 4 इंटू 4 कर सकता हूँ, 64 का फैक्टर करके। क्यूब रूट का मतलब ये होता है कि 3 पेयर के बदले एक निकल जाना रूट से बाहर। अब तो रूट के अंदर कुछ बचा नहीं तो इसको क्या बोलेंगे, साइड बोलेंगे। तो इसका साइड है 4। तो अब बताइए ये अगर 4 है, ये भी अगर 4 है तो ये लेंथ नहीं हो जाएगा क्यूबॉइड का 8 सेंटीमीटर, और ये हाइट हो जाएगा क्यूबॉइड का वो 4 सेंटीमीटर। हर तरफ से 4 है, ये भी 4 है। और इसका ब्रेथ ये भी बी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब बताइए क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू हो जाता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए मेंसुरेशन का। नहीं है तो आप जल्दी से याद कर ले। बिना फॉर्मूले के आप मेंसुरेशन में कुछ नहीं कर पाइएगा। आपको फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। तो 2 इंटू LB, L आपका कितना है 8, B आपका 4 है तो 8 इंटू 4, BH यानी हो गया आपको 4 इंटू 4 प्लस LH यानी हो जाएगा 8 इंटू 4। दैट इज़ 2 इंटू 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। दैट इज़ 2 इंटू 32 32 64, 64 और 10 हो जाएगा 74, 74 और 6 हो जाएगा 80। तो 82 जा कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। एक वेसल जो है हॉलो सिलेंडर के फॉर्म में, देखिए मैंने सिलेंडर बनाया है और वो हॉलो स्फीयर हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड किया। माउंटेड मतलब उसके ऊपर रखना। माउंटेड का अर्थ होता है किसी चीज़ के ऊपर रखना, माउंट करना, ऊपर लगाना। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज़ 14 सेंटीमीटर। अगर इसका डायामीटर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर है तो मैं रेडियस यहाँ से लिख सकता हूँ, रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, वेसल का जो टोटल हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वेसल का जो टोटल हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है 13 सेंटीमीटर। एच आपको 13 सेंटीमीटर, लेकिन ये टोटल हाइट है। तो अगर आप बताइए कि ये भी तो 7 हो जाएगा, ये भी तो रेडियस है, तो ओरिजिनल जो हाइट होगा सिलेंडर का वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल जो हाइट होगा, ये कैपिटल H मान लीजिए, ओरिजिनल जो हाइट होगा H वो हो जाएगा आपको 13 में से 7 माइनस कर देंगे, 13 में से 7 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है। पहला आप डायमेंशन देखिए, आपको जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर और हाइट क्या है H4, हाइट ऑफ सिलेंडर वो कितना मैंने लिखा 13 माइनस 7 यानी 6 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे। ये पूरा 13 है और 13 में से ये 7 माइनस कर देंगे नीचे वाला तो ये ओरिजिनल हाइट का सिलेंडर पता चल जाएगा, सिलेंडर का हाइट। अब मुझे पूछ रहा है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, वेसल का इनर सरफेस एरिया। तो इनर सरफेस एरिया कौन सा है, कर्व्ड, ये गोलाई पार्ट,
और इस हेमिस्फीयर का भी क्या है, कर्व्ड। अंदर हाथ डालेंगे अगर आप इसके अंदर तो कर्व्ड होगा ना, वही पूछ रहा है इनर सरफेस एरिया। तो इनर सरफेस, ऐसे माने सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया क्या होगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh होता है, और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, हेमिस्फीयर का इनर कर्व सरफेस एरिया, तो वो हो जाएगा 2πr²। 2πr²। रेडियस दोनों का सेम है इसलिए मैंने सेम वेरिएबल r से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ से 2πr कॉमन ले लूँगा तो h+r बचेगा। फॉर्मूला में कॉमन लीजिए ताकि हिसाब थोड़ा कैलकुलेशन छोटा हो जाए। 2π का वैल्यू कुछ बोला नहीं तो 22/7 में लूँगा। रेडियस कितना है, रेडियस मैंने लिखा है 7। h+r मतलब h हो गया आपको कितना हाइट है 6 सेंटीमीटर, ये हाइट टोटल हाइट है, ये हाइट आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 और प्लस रेडियस कितना है 7, दैट इज़ हो जाएगा 2 × 22/7 × 7 × 13। 7 7 कट गया, 13 2 जा 26, 26 × 22 आपको करना है, तो 26 को 22 से करना है, 26 2 जा 52 होता है, और फिर 52 लिख लीजिए, 2 7 572, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका इनर सरफेस एरिया हो जाएगा। समझ गए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, एक टॉय जो है वो कोन के फॉर्म में है और माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट किया गया है, तो इसका रेडियस जो है 3.5 है। तो ये देखिए रेडियस हो गया, ये रेडियस कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर पे माउंट है, सेम रेडियस, इसी रेडियस पर। तो देखिए द टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5, यहाँ भी देखिए टोटल हाइट आपको दिया हुआ है, टोटल हाइट कैपिटल H वो कितना दिया है 15.5, 15 टोटल H आपको दिया है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टॉय का टोटल सरफेस एरिया। तो कोन का हाइट को H मान लीजिए, तो कोन का हाइट H मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन वो क्या होगा, देखिए अगर जो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा, अगर ये 3.5 है तो ये भी 3.5 हो जाएगा, तो 15.5 में 3.5 माइनस कर लेंगे तो ये हाइट ऑफ कोन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12.0, 12.0 यानी 12। रेडियस आपको पता ही है 3.5 है सेंटीमीटर। अब आपको पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। सरफेस एरिया मतलब ये होता है कि जो आप टच कर सकते हैं, आप इसका क्या टच कर सकते हैं, कर्व्ड, और हेमिस्फीयर का भी क्या टच कर सकते हैं, कर्व्ड टच कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA माने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है, तो कोनिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है πRL होता है, तो L तो मैंने निकाला ही नहीं। ठीक है, तो L यहाँ भी निकाल सकते हैं। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr², दोनों का रेडियस सेम इसलिए मैंने r से दिखाया। L के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे L के लिए √h² + r² की व्यवस्था यहीं पे आप कर सकते हैं, प्लस 2πr²। क्लियर। अब बताइए यहाँ पे कॉमन क्या है, πr कॉमन है आपको, देखिए इसमें भी πr है, यहाँ भी πr है। ठीक है, तो कॉमन मैंने ले लिया, तो अंदर क्या बचा √h² + r²। ये r² कॉमन नहीं आएगा, ये रूट के अंदर है, ये नहीं कॉमन आएगा, ये आज़ाद है, ये दोनों आज़ाद है, वो कॉमन आएंगे। कई स्टूडेंट गलती करते हैं इसमें। तो πr मैंने कॉमन लिया तो 2r बचा आपको। ठीक है, अब आप वैल्यू पुटअप कीजिए, तो पाई के वैल्यू 22/7, रेडियस कितना था आपको 3.5, तो मैं 3.5 को 35/10 लिखूँ, कोई दिक्कत नहीं। h² + r², हाइट कितना था, कोन का हाइट कितना था, कोन का हाइट था 12 और रेडियस था 3.5 यानी 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 यानी 35/10, 35/10 का होल स्क्वायर। ओके, प्लस 2r, r की वैल्यू कितनी थी 3.5 यानी मैं 35/10 लिख सकता हूँ। ठीक है,
अब आप सॉल्व कीजिए। देखिए 7×5 = 35 कट जाएगा, 5×2 = 10 कट जाएगा, 2 से 11 कट जाएगा, तो यहाँ पे 11 हो गया। अब मुझे बताइए यहाँ पर हो जाएगा आपको 12 का स्क्वायर 144। देखिए 35/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 35 यहाँ कट सकता है ना, 5×2 = 10 से, 5×7 = 35, तो 7 का स्क्वायर 49/4 हो जाएगा। प्लस ये भी देखिए 2 से 5 = 10 हो जाएगा, 5×7 = 35, यानी कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये 11 आ रहा है। आप यहाँ पे बताइए, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, या फिर आप ऐसा कीजिए पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना है तो पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए 144 हो जाएगा, प्लस 49/4 कितना था, 4×1 = 4, 4×2 = 8, 4×5 = 20, पॉइंट लगाएंगे 12.5 और प्लस 7, या पहले भी एल निकाल सकते थे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया है, तो हो जाएगा 4×6 = 415, 156.5 हो जाएगा। ओके। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, 144.112.25 हो जाएगा, 4×6 = 415, 156.25। अब इसका रूट निकालना है, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट आप डिवीजन मेथड से निकालिए, 156.25। तो चलिए यहाँ पे डिवीजन मेथड भी मैं बता देता हूँ। 156.25 अगर आपको एग्जाम में आ गया तो क्या कीजिएगा, आप इस तरह सॉल्व कीजिएगा। देखिए इधर बार इस तरह बैठाते, इसका बार इस तरह बैठाते, 1 पे तो कोई बार होगा नहीं। ये देखिए 1×1 = 1, आता होगा ये मेथड आपको। देखिए 1×1 यहाँ पे 2 हो जाता है, ये कट गया, 56 उतरा। अब आपको यहाँ एक एक्स्ट्रा डिजिट लगाना है जिससे ये 56 से छोटा हो जाए, तो मेरे ख्याल से 2 बार लगाइए। 2 को 2 से ही इंटू कर सकते हैं, और यहाँ भी 2 लिखिए, 2×2 = 4, 2×2 = 44, 2 और ये 1 आ जाएगा। फिर डेसिमल, जैसे डेसिमल आया डेसिमल यहाँ दे दीजिए। अब डेसिमल का 2, 5 एक साथ उतरेगा, यहाँ पे आप क्या आएगा 4 और 2। अब आप क्या सोचिए क्या लगा सकते हैं, 5 कैसे आएगा, 5×5 = 25 में 5 आएगा, है ना। तो यहाँ पे 5×5 = 25, 5×4 = 20, 22, 5×2 = 10, 12 कट गया, यानी कि आया स्क्वायर रूट 12.5। तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, 11 ब्रैकेट 12.5 प्लस 7, दैट इज़ कितना हो जाएगा, 11 × 19.5, और 19.5 को 11 से इंटू करना है, तो 19.5 फिर लिख लीजिए 19.5। पॉइंट अभी भूल जाइए, बाद में पॉइंट हम लोग पुट कर लेंगे। यही हो जाएगा 5 9 1 14, 9 5 14, 9 1 10, 1 11, 1 1 2, और 2 डिजिट के पहले पॉइंट हो जाएगा इसका और एक इसका, 21.45। ओके, सॉरी यहाँ पर एक पॉइंट नहीं होगा, यहाँ पर एक ही डिजिट के पहले पॉइंट होगा, एक डिजिट के पहले पॉइंट होगा, यानी 214.5 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए क्यूबिडाइल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ये क्यूबिकल ब्लॉक आपको दिख रहा होगा जिसका साइड 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर क्या है आपका साइड है, एंड इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, और इसको एक हेमिस्फीयर से ऊपर सरमाउंट किया गया, लगाया गया है हेमिस्फीयर। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव। ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, अगर देखिए इसका साइड 7 है तो ये भी डायमीटर 7 ही होगा, यही ना टच कर रहा होगा। मैं थोड़ा और दिखाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि ऊपर से मैं व्यू दे रहा हूँ, ये मान लीजिए आपका ये ऊपर वाला फेस है, और हेमिस्फीयर का सर्कल कैसे बनेगा, इस तरह उसके ऊपर बनेगा, तो ये जो डायामीटर होगा वो साइड के बराबर होगा 7 सेंटीमीटर। तो यानी डायामीटर आपका कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालना है। तो देखिए जो जो आप सरफेस छू सकते हैं, कौन कौन सरफेस छू सकते हैं, तो टोटल TSM माने टोटल सरफेस एरिया। एक तो आप क्यूब का 5 साइड तो आराम से छू सकते हैं, ठीक है, तो 5 × साइड का स्क्वायर, ठीक है। छठे साइड में ना प्रॉब्लम है, ठीक है,
छठा साइड में पहले तो आप ये ऊपर का सरमाउंटेड वाला हिस्सा छू सकते हैं, जो कि क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। प्लस एक और चीज़ क्या छू सकते हैं, ये बचा हुआ हिस्सा, ये दिख रहा है ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ये बचा हुआ हिस्सा भी आप टच कर सकते हैं ना। ये बचा हुआ हिस्सा कैसे निकालेंगे आप, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर में से आप सर्कल का स्क्वायर, ये जो आप सर्कल देख रहे हैं ये सर्कल का स्क्वायर माइनस कर देंगे। ये जो आप सर्कल देख रहे हैं सर्कल का स्क्वायर क्या मान लेंगे, माइनस सर्कल का स्क्वायर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस कर लेंगे। यहाँ से आर कन्वर्ट कर लीजिए 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर, यही आप टोटल सरफेस एरिया आप छू सकते हैं। तो मैं थोड़ा साइड को ए बोल देता हूँ, ए बराबर 7। तो अब आपका टी एस ए क्या हो जाएगा, 5a²। कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr², 2πr², ठीक है, प्लस साइड का स्क्वायर a² और माइनस πr², ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो 5a² और 1a² जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 6a², और 2πr² में एक πr² हटाएगा तो क्या बचेगा, πr² बचेगा। सही बोल रहा हूँ। तो देखिए 6a² साइड कितना था आपका 7, 7 × 7 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7 हो गया, रेडियस आपको कितना बोला था 7/2, तो 2 बार लिख लीजिए 7/2। क्लियर, तो देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से 11 टाइम्स में कट गया, तो 6 7 7 7 जा 49, 49 × 6 कितना हो जाएगा 9 6 जा 54, 6 4 जा 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, 294, और प्लस 11 7 जा क्या हो जाएगा 77/2। इसी को पॉइंट में कर लीजिए 294, 77/2 कितना हो जाएगा 2 3 6, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 38.5, और 38.5 294 में 38.5 ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, 8 4 12, 9 3 12, 1 13, 2 1 3, 332.5, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर, तो इस तरह आप सिंपली भी बना सकते हैं बड़ी आसानी से। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम ए वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक से एक फेस से ये हेमिस्फेरिकल क्या हो गया, कट आउट किया गया है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काटा गया है। डिप्रेशन मतलब गड्ढा, ये गड्ढा यहाँ से स्कूप आउट कर लिया गया है, समझ रहे हैं, हेमिस्फेरिकल। ठीक है, तो कह रहा है ऑफ डायामीटर, यहाँ पे जो डायामीटर है वो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो मैं इसको थोड़ा सुधार लेता हूँ। डायामीटर डी है यहाँ पे, ओके। डायमीटर डी। नेक्स्ट, तो देखिए कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट वन फेस क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच द डायमीटर डी ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। देखिए डायमीटर डी जो है, हेमिस्फेयर का डायमीटर क्या है डी है, वो एज ऑफ द क्यूब, क्यूब के एज के बराबर है। ठीक है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड, बचा हुआ सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू, देखिए डायमीटर डी यहाँ पे बोला, रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू क्या होगा बताइए, फिर वही चीज़ 5 × a², इसको a मान लीजिए, चलिए डी ही बोल देते हैं क्योंकि मैंने डी लिखा है, तो 5 × d², ठीक है, प्लस अब देखिए इसका कर्व्ड हम छू सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस ऊपर वाला फेस मैं दिखा रहा हूँ, पिछले क्लास क्वेश्चन में भी मैंने दिखाया कि ऊपर में ये क्या बचेगा, ये सर्कल मान लीजिए, ये हटा दीजिए, तो ये हिस्सा बचेगा, ये हिस्सा आपको बचेगा।
ठीक है, इसका भी तो सरफेस एरिया होगा, तो वो हो जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर में से नहीं, डी स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर लेंगे। ठीक है, डी स्क्वायर मतलब इसका साइड डी है, ये भी डी है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, डी स्क्वायर, और इसका रेडियस आर मान लीजिए, तो इसका सर्कल के लिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस कर लेंगे। अब फॉर्मूला को सही कीजिए, 5d स्क्वायर बताइए कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। 5d स्क्वायर में एक डी स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6d स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में क्या है माइनस करेंगे तो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर बचेगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा। क्लियर, 6d स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इसका रिमेनिंग सॉलिड का एरिया। लेकिन यहाँ पे तो आर का तो कोई कंसेप्ट है नहीं, तो आर को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा डी में, आर को कन्वर्ट करना पड़ेगा डी में। तो देखिए 6d स्क्वायर, तो पाई आर को डी कैसे बना सकते हैं, आर बराबर क्या होता है d/2 होता है, तो d/2 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, दैट इज 6d स्क्वायर प्लस पाई डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए मेडिसिन कैप्सूल इज द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ द एंड। मतलब देखिए ये कैप्सूल है, ये आपका कैप्सूल है, ठीक है, इसमें 2 हेमिस्फेरिकल एंड है सिलेंडर के दोनों। सिलेंडर कैसे है तो देखिए मैं सिलेंडर दिखा रहा हूँ, ये वाला हिस्सा एक सिलेंडर की तरह वर्क कर रहा है देखिए, और सिलेंडर के दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, हेमिस्फेयर लगा हुआ है, जिसका डायमीटर कितना है, डी आपको है 5 मिलीमीटर। ठीक है, और टोटल हाइट आपको 14 दिया हुआ 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर रेडियस होगा। तो बताइए ये भी 5/2 हो जाएगा और ये भी दूरी क्या होगा 5/2 हो जाएगा। तो सिलेंडर का जो हाइट है एच जो है सिलेंडर का, एच मतलब क्या हुआ हाइट ऑफ सिलेंडर, वो हो जाएगा आपको 14 mm में से आप दोनों 5/2 माइनस कर लीजिए, है ना। 14 ये रहा, ये पूरा 14 है, 14 में से अगर हम ये 5/2 और ये हिस्सा 5/2 और ये भी 5/2 अगर माइनस कर ले तो मुझे ओरिजिनल सिलेंडर का हाइट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए h बराबर क्या होगा 14 माइनस 5/2 कितना हो जाएगा 5 होगा, और क्या होगा 14 में 5 कितना हो जाएगा 9 मिलीमीटर। अब क्वेश्चन आइए, कह रहा था लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल 14 मिलीमीटर, द डायमीटर ऑफ कैप्सूल 5 मिलीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया। क्या पूछ रहा है इसका, सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, तो मुझे टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया कौन कौन सरफेस हम छू सकते हैं, एक तो सिलेंडर का कर्व्ड छू सकते हैं गोलाई वाला पार्ट, और इस हेमिस्फीयर का भी हम लोग क्या छू सकते हैं कर्व्ड छू सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर छू सकते हैं। ठीक है, कर्व सरफेस सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, और 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि आर दोनों का सेम है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा h प्लस 2 पाई आर मैंने निकाला है तो 2r बचेगा। क्लियर, अब आप वैल्यू पुटअप कीजिए 2 इंटू 22/7, रेडियस आपको क्या बोला था 5/2, चलिए 5/2, हाइट आपको कितना बोला था 9 mm, प्लस रेडियस क्या था 2 इंटू 5/2, 2 यहाँ से कट, 2 यहाँ से कट, 22 बच्चे 22, 5 जा 110, बाई हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 9 5 14, देखिए ना कैलकुलेशन इजी कीजिए, 7 2 जा 14, तो कितना हो जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, कैप्सूल का ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ए टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। ए टेंट जो है
वो सिलेंडर के फॉर्म में है, जो कि उसके ऊपर एक कोन लगाया गया है। ये टेंट है, टेंट समझ रहे हैं ना, जिसके अंदर टेंट में तंबू, ठीक है, उसके ऊपर कोनिकल टॉप लगाया गया। इफ़ द हाइट ऑफ एंड द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1, सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट मतलब h, सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट को h1 बोल दीजिए, क्योंकि यहाँ 2 हाइट होगा। h1 जो है वो आपको कितना दिया है, 2.1 मीटर, 2.1 मीटर, ठीक है। एंड इसका जो डायामीटर है वो है 4 सेंटीमीटर। अक्सर वो डायमीटर ही देने का कोशिश करेगा। डायमीटर कितना दिया है, 4 मीटर, 4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से रेडियस क्या बनेगा, 2 मीटर। तो रेडियस आर को क्या लिख लिए, 2 मीटर, ठीक है। अब कहता है एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, टॉप का जो स्लैंट हाइट है यानी एल, एल आपको कितना दिया है, 2.8 मीटर, 2.8 मीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, टेंट के लिए कितना कैनवास लगेगा। कैनवास मतलब होता है त्रिपाल, जो कपड़ा जिससे ये टेंट बनेगा, कितना कपड़ा लगेगा। कॉस्ट ऑफ कैनवास भी निकालना है आपको। टेंट का रेट है 500 पर मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर है, ठीक है। नोट दैट द बेस ऑफ टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवास, कह रहा है कि बेस में कैनवास नहीं लगेगा, नीचे कैनवास नहीं लगता है, सिर्फ ये इसका साइड में लगेगा और इसका साइड में लगेगा कैनवास। तो इससे भी पता चल गया हो कि आपको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना और इसका भी क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। स्लैंट हाइट दिया है 2.8, तो हाइट तो नहीं दिया है, हाइट का काम भी नहीं है। देखिए रेडियस 2 मीटर है, ठीक है। तो देखिए दोनों का रेडियस तो सेम है, तो हम आर का बात करेंगे, वो है 2 मीटर, और हाइट की ज़रूरत पड़ी नहीं, स्लैंट हाइट 2.8 मीटर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ कैनवास निकालेंगे, एरिया ऑफ कैनवास डायरेक्ट। तो उसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जोड़ देंगे। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, कोन का कर्व्ड सरफेस, क्योंकि कर्व्ड गोलाई पार्ट में कपड़ा यूज होगा और इसका गोलाई पार्ट में कपड़ा यूज होगा। तो देखिए कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, इसलिए एच की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, क्या होता है, 2 पाई आर, मैंने h1 से दिखा दिया तो h1 लिख लीजिए, पाई आर कॉमन ले लीजिए, कॉमन हमेशा, कॉमन की तलाश में हमेशा रहना है आपको। पाई आर कॉमन हो गया तो 2h1 हो गया। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। रेडियस आपका कितना दिया था, 2 मीटर, एल है 2.8 प्लस 2h1, h1 है आपको 2.1, 2.1, ठीक है। तो डेट इज़ ये 44/7 हो जाएगा। 2.8 प्लस 2.1 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.2, फिर 44/7, 2.8 को 4.2 से करेंगे तो आ जाएगा आपको 7, 7 यहाँ से कट गया, डेट इज़ आया 44 क्या सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर। तो 44 मीटर एरिया ऑफ कैनवास निकला। एरिया ऑफ कैनवास कितना आया, 44 मीटर। अब कॉस्ट निकालना, देखिए 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल टू है, कितना था, 500, 500। तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल टू 500 इंटू 44 कर देंगे। तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 22 पर 00, इतना रुपीज़ लग जाएगा। इज दैट क्लियर, 22,000 रुपये, समझ गए। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसमें आप RD शर्मा का बुक भी आप ट्राई कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। मैं उसके भी क्वेश्चन करवाऊंगा, जब मैं NCERT के क्वेश्चन करा दूंगा तो मैं बेस्ट RD शर्मा, RS अग्रवाल, ठीक है, डिनोबली में चलने वाले सेलिना, ML अग्रवाल, इन सब का क्वेश्चन मैं कलेक्ट करके करवाऊंगा मेंशुरेशन के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, फाइंड फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज़ 2.4 सेंटीमीटर। इसका हाइट कितना है, इसका हाइट है
2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड डायमीटर इस 1.4 सेंटीमीटर। चलिए डायमीटर ही देगा वो, देखिएगा वो कितना दिया 1.4 सेंटीमीटर। ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलो आउट। एक कोनिकल कैविटी हॉलो आउट, कैविटी मैंने गड्ढा बनाया गया है किसका, सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, तो डायमीटर इसी का यूज करके कैविटी बनाया गया गड्ढा इस तरह से, समझ रहे हैं, इस तरह से गड्ढा बनाया गया है, ठीक है। ओके, कोनिकल गड्ढा बनाया गया है, हॉलो आउट मैंने निकाल लिया गया है। फाइंड द टोटल सरफेस रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया और रिमेनिंग सॉलिड निकालना है। तो बाबू यहाँ पे बताइए, डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। अब या 7/10 भी लिख सकते हैं। हाइट आपको दिया है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड, बचा हुआ सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए मैं डायरेक्ट लिखूँगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू क्या होगा, एक तो आप इसका कर्व्ड छू सकते हैं, कर्व्ड बचा हुआ है यानी CSA ऑफ सिलेंडर बच रहा है, प्लस और क्या बच रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन, और क्या बच रहा है, और एक चीज़ बच रहा है, देखिए नीचे जो आपको दिख रहा है ना ये वाला हिस्सा, ये एक एरिया ऑफ सर्कल है, ये भी तो बच रहा है नीचे से, बच रहा है ना, प्लस एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ बेस बोल दीजिए, यहाँ पे ज़्यादा बेटर है। इतना पार्ट आपको कैलकुलेट करना है, समझ रहे हैं। ये एक ही लाइन में है, यहाँ जगह नहीं था इसलिए मैं थोड़ा नीचे लिखा हूँ। तो टोटल सरफेस रिमेनिंग सॉलिड यानी मैं आपको इसको TSA लिखूँगा, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH होता है। फॉर्मूला मैंने बार बार बोल रहा, फॉर्मूला बिना आप मेंसुरेशन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला पक्का याद होना चाहिए अच्छे से। अगर आप चाहते हैं कि फार्मूला का भी सेशन कराएं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं करवा दूंगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, πRL होता है। और एरिया ऑफ बेस चूँकि एक सर्कल है तो इसका हो जाएगा πr²। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, πr कॉमन ले सकते हैं, πr कॉमन ले सकते हैं एटलीस्ट। तो यहाँ बचेगा 2h, यहाँ बचेगा l और यहाँ बचेगा आपको r। l आप पहले ही निकाल लीजिए स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट कितना निकलेगा, देखिए मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ l अंडर रूट क्या होगा h² प्लस r², यानी 2.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.7 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। यहाँ जगह नहीं, स्पेस नहीं है, चलिए मैं इसको थोड़ा यहाँ निकालता हूँ, चलिए यहाँ निकाल देता हूँ। L के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2.4 का होल स्क्वायर प्लस 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 रेडियस कितना था 0.7 का होल स्क्वायर, 0.7 का होल स्क्वायर, यही है। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 5.76 हो जाएगा 2 डिजिट के आगे पॉइंट, और इसका क्या हो जाएगा 0.49 हो जाएगा, जोड़ लीजिए आप कितना हो जाएगा, 9 6 15 7 4 11 1 12 5 1 6 6.25। तो ये देखा नहीं लग रहा है 6.25, 25 का स्क्वायर, तो मैं बोलूँ कि 2.5 आएगा स्लैंट हाइट, समझ रहे हैं। तो स्लैंट हाइट निकल गया। अब बताइए पाई का वैल्यू 22/7 हो गया, रेडियस आपको कितना था 7/10 कर दीजिए, जी 0.7 तो 7/10 हो जाएगा। 2h, h की वैल्यू आपको कितनी है, हाइट आपको थी 2.4 था, 2.4 था, देखिए यहाँ पे 2.4 था, तो 2.4 प्लस स्लैंट हाइट अभी मैंने निकाला है 2.5 प्लस रेडियस हो जाएगा 0.7, ठीक है। 7 यहाँ से कट गया, 22/10, 2.2 4.8, 2.4 इंटू 2 4.8, ये 2.5 और ये 0.7 ऐड कर लीजिए 22/10, तो कितना हो जाएगा 8 7 15 5 20 का 0, 4 2 6 2 8, 8.0 इंटू में, क्लियर। अब बताइए यहाँ क्या हो जाएगा,
80 नहीं है, 8.0 है, ठीक है। तो काटने से अच्छा है 8 टू जा 16, 8 टू जा 16 117/10 यानी 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया आपको टोटल सरफेस एरिया। यही आपसे पूछा था क्वेश्चन में, क्या पूछा था? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर कहने का मतलब ये है कि इसका नज़दीकी कौन सेंटीमीटर स्क्वायर है? 18 है ना। 17.6 किसके नज़दीक है? 18 के नज़दीक है, क्योंकि 17.6 तो 17 से बहुत दूर है, तो 18 के नज़दीक है, इसलिए 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच ऑफ द सॉलिड एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है लगभग। तो ये सॉलिड सिलेंडर है, इससे क्या हुआ है, यहाँ पे दो हेमिस्फीयर स्कूप आउट किया गया है, यहाँ से दो हेमिस्फीयर स्कूप आउट किया गया है। इफ़ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10, सिलेंडर का हाइट है 10 आपको 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस 3.5। इसमें देखिए रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, रेडियस दिया हुआ है तो यानी कि आपको हाइट है 10 सेंटीमीटर और रेडियस है आपको 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल का बात करना है, तो सीधा मैं लिखूंगा टोटल सरफेस एरिया तो क्या लिखूंगा टोटल सरफेस एरिया? एक तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिख सकते हैं, CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कर्व्ड ऑफ हेमिस्फीयर। ऐसा कर्व्ड हेमिस्फीयर का कर्व्ड दो गो है, देख रहे हैं, हेमिस्फीयर का कर्व्ड है ना, स्कूप आउट किया है तो कैसा होगा, ये एक गड्ढा बन जाएगा जिसको आप हाथ से छू सकते हैं ना, इसको भी छू सकते हैं। तो 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा ताकि हर बच्चे को समझ आ जाए। कर्व्ड सरफेस सिलेंडर क्या होता है? 2πRH होता है, ठीक है। और 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या होता है? 2πr² होता है, ठीक है। यहाँ से आप 2πr कॉमन ले सकते हैं, तो h प्लस क्या बचेगा? 2r बचेगा। तो 2 इंटू 22/7। रेडियस आपको कितना था? रेडियस था 3.5, तो मैं बोलूँ 35/10। हाइट कितना था? 10, मैं बोलूँ 3.5 इंटू 2, ठीक है। सुविधा अनुसार आप पुट कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। 7 5 जा 35, 2 5 2 जा 10 और 2 से 2 कट गया, यानी यहाँ आपका बचा 22 और यहाँ 10 प्लस कितना हो जाएगा? 3.5 का डबल 7, ठीक है। 10 7 हो गया आपको 17, 22 इंटू 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगले पार्ट में मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगा NCERT का 13.2। तो चैनल से आपसे विनती है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मोटिवेशन मिले कि मैं इस तरह के वीडियो लाते रहूँ आपके लिए, हर चैप्टर का हर एक्सरसाइज का वीडियो और आसान तरीके से सॉल्यूशन करूँ। थैंक यू वेरी मच।